फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 28 फरवरी से लेके 6 मार्च की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले WD की बात कर लेते हैं। एक फीवर WD पहाड़ों पर आया हुआ है। इसके इंपैक्ट से कई राज्यों में हल्के फुल्के बादल में दिखाई देने वाले हैं। कहां कहां बादल में दिखाई देंगे बताएंगे इस वीडियो में। और एक अनदर WD यानी कि स्ट्रॉन्ग WD हमें 2 तारीख को पहाड़ों पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। ये WD थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी जो लोकेशन बनी हुई है वो थोड़ी सी उत्तरवर्ती है। ये थोड़ा सा अगर दक्षिणवर्ती होता तो तमाम राज्यों पर अच्छी बारिश देता, लेकिन इसका इंपैक्ट कौन कौन से राज्यों पर होगा आने वाले दिनों में पता चलेगा। 2 तारीख को जब ये पहाड़ों पर दस्तक देगा तो तमाम राज्यों पर यहां पर हमें बादल दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग WD है। हालांकि लोकेशन इसकी उत्तर की तरफ बनी हुई है, इसके बावजूद ये कई राज्यों पर हल्के फुल्के बादल पहुंचा सकता है। अभी की बात करें, ये जो फीवर WD है इसके इंपैक्ट से हमें पंजाब पर भी बादल दिखाई देने वाले हैं, यानी कि पंजाब के रीजनों पर थोड़ा सा इंपैक्ट ठीक ठाक दिखाई देगा। लेकिन बारिश की बात करें तो पंजाब के कुछ एक क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। हालांकि मध्य रीजन रहेगा और पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां पर बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। यहां पर हल्के ही बादल हमें दिखाई देंगे, विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। जरूरी नहीं है कि यहां पर बारिश दिखाई दे ही दे, क्योंकि यहां बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। मध्य रीजन का हाल देखें तो यहां पर भी हमें बादल दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र का रीजन है, यहां पर भी हमें बादल दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये जो बादल बने हुए हैं इनकी जो मोटाई है वो 100 मीटर, कहेंगे 150 मीटर और कहेंगे 200 मीटर की मोटाई है। इसीलिए यहां बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इनकी मोटाई बहुत कम है। लेकिन दक्षिण की बात करें, यहां पर जो बादल बने हुए हैं इनकी जो मोटाई है वो हमें कहेंगे 400 मीटर, कहेंगे 600 मीटर, इस तरीके की मोटाई दिखाई दे रही है। तो केरला, तमिलनाडु के क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि बादल हमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के क्षेत्रों में भी दिखाई देने वाले हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की बात करें, हल्के फुल्के बादल हमें दोपहर के टाइम में यहां पर भी पहुंचते हुए दिखाई देंगे। और ये जो फीवर WD आया हुआ है इसके इंपैक्ट से बहुत ही हल्के बादल हमें राजस्थान पे भी दिखाई देने वाले हैं, लेकिन यहां पर कहीं पर भी हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही है। बहुत ही हल्के बादल रहेंगे, क्योंकि फीवर WD है, कमजोर WD है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, यहां पर भी हमें अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये जो नागालैंड का रीजन रहेगा यहां पर भी कहेंगे बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, लेकिन नागालैंड में विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। सिक्किम का हाल देखें, यहां हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। अचानक से हो सकता है कि कहेंगे बूंदें गिरती हुई दिखाई दे जाए। गुजरात का हाल देखें, लगभग क्लियर दिखाई देगा। दक्षिण में स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं। चलिए अब 7 दिनों के वेदर की बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 27 फरवरी यानी कि आज का मॉडल है। इसके बाद में 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च का मॉडल आपको दिखाएंगे। आज की बात करें तो देखिए, पहाड़ों पर लद्दाख, गिलेट बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बादल में दिखाई देंगे, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। और जो पंजाब का रीजन रहेगा, देखिए जो उत्तरी हवाएं वो यहां पंजाब से ही घूमते हुए दिखाई दे रही है, तो पंजाब के कुछ एक क्षेत्रों में हमें हल्के बादल दिखाई देने वाले हैं। तो यहां पर भी अचानक से कहीं बूंदें गिरती हुई दिखाई दे सकती हैं। ऐसा हमें मध्य रीजन और पश्चिमी रीजन में दिखाई दे सकता है। देखिए, हरियाणा तक हल्के फुल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे, लेकिन हरियाणा पर उतनी हमें संभावना दिखाई नहीं दे रही है। बाकी राजस्थान की बात करें, बहुत ही हल्के बादल यहां पहुंच सकते हैं, लेकिन बारिश यहां पर भी दिखाई नहीं देगी। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, यहां पर भी हमें बादल दिखाई देने वाले हैं। बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। केरला की बात करें तो यहां पर हमें केरला के सभी रीजनों पर हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और कर्नाटका का जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन रहेगा यहां पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, तो यहां पर भी हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। तमिलनाडु लगभग क्लियर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, यहां पर भी हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। नागालैंड के क्षेत्रों में भी हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। और सिक्किम की बात करें, हल्की ही बारिश के संकेत यहां पर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी पूरा भारत लगभग हमें आज क्लियर दिखाई देने वाला है। अब मैं आपको 28 तारीख का वेदर दिखा देता हूं। देखिए, ये 28 तारीख का मॉडल है। यहां पर हमें पहाड़ों पर बहुत ही कम बादल दिखाई देने वाले हैं। हल्की बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में लगातार हमें बारिश दिखाई देने वाली है। और सिक्किम में भी कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। ऐसा हमें उत्तरी और पूर्वी रीजन में दिखाई देने वाला है। बाकी मध्य रीजन लगभग हमें पूरा क्लियर दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं।
देखिए 1 तारीख की बात करें, पूरा भारत हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 2 तारीख की बात करें, WD की एंट्रेंस होती हुई दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए ये जो उत्तरी हवाएं हैं ये अब काफी तेज हमें चलती हुई दिखाई देंगी और ये पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे सकते हैं। मध्य रीजन लगभग पूरा क्लियर दिखाई देने वाला है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, यहां पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि 2 तारीख को जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं कि ये जो हवाएं चलती हुई दिखाई दे रही है काफी तीव्र हमें दिखाई देने वाली है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तक हमें तेज हवाओं का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 3 तारीख की बात करें, जबरदस्त तेज हवाओं का इंपैक्ट हमें 3 तारीख को भी दिखाई देने वाला है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार तक हमें जबरदस्त हवाएं चलती हुई दिखाई देंगी। और देखिए पहाड़ों का हाल देखें तो पहाड़ों पर भी बहुत ही हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे, हल्की फुल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। दक्षिण का हाल देखें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। केरला के क्षेत्रों में लगातार हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी रीजन में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 4 तारीख की बात करें तो WD का इंपैक्ट पहाड़ों पर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। केरला और तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। पूर्वी रीजन में भी बहुत ही हल्के बादल पहुंचेंगे, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 5 तारीख की बात करें तो WD, जैसा कि मैंने आपको बताया कि WD थोड़ा सा उत्तरवर्ती है तो बारिश भी उत्तरवर्ती थोड़ी सी ज्यादा में दिखाई दे रही है। हालांकि लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। ये WD कितना इंपैक्ट डालेगा आने वाले दिनों में पता चलेगा। हो सकता है कि इस WD के प्रभाव से हमें पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश दिखाई दे जाए और हो सकता है कि राजस्थान में भी थोड़ी बहुत बारिश दिखाई दे जाए। जब ये आगे आएगा तब आपको ब्रीफ करेंगे। हालांकि मध्य रीजन और दक्षिणी रीजन का हाल देखें, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। ये जो कोस्टल रीजन रहेगा यहां पर ही हमें बारिश दिखाई दे रही है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए 6 तारीख की बात करें, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए कोकण, महाराष्ट्र और ये जो कोस्टल कर्नाटका से लेके केरला की बात करें, ये जो पूरा कोस्टल रीजन है यहां पर हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बारिश हमें उड़ीसा के रीजनों पर भी दिखाई दे रही है। बाकी पूर्वी रीजन लगभग क्लियर दिखाई देगा। मध्य रीजन हमें पूरा क्लियर दिखाई देने वाला है। ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।